नरहरी झिरवाल। विधानसभा के डिप्टी स्पीकर नरहरी झिरवाल भी शरद पवार के रडार पर हैं। झिरवाल डिंडौरी सीट से चुनाव लड़ते रहे हैं। बगावत के वक्त उन्होंने अजित का दामन थाम लिया था, जिससे शरद नाराज हो गए थे। अजित ने झिरवाल को फिर से मैदान में उतारा है। झिरवाल को सबक सिखाने के लिए शरद यहां खुद रणनीति तैयार कर रहे हैं। हाल ही में सीनियर पवार झिरवाल के बेटे को अपने पाले में लाने में कामयाब रहे थे। शरद की मोर्चेबंदी को देखते हुए झिरवाल भी डरे हुए हैं। हाल ही में उनका एक बयान वायरल हुआ था, जिसमें वे कह रहे थे कि मेरे साथ शरद पवार का आशीर्वाद है। संजय बनसोडे। एकनाथ शिंदे सरकार में मंत्री संजय बनसोडे भी शरद पवार के निशाने पर हैं। बगावत के वक्त संजय ने भी अजित का हाथ थाम लिया था। अब चुनाव में शरद संजय बनसोडे को सबक सिखाने में जुटे हुए हैं। उदगीर से अजित के सिंबल पर उतरे संजय के खिलाफ शरद ने सुधाकर भालेराव को उम्मीदवार बनाया है। 2014 में बीजेपी के सिंबल पर भालेराव ने उदगीर में संजय को पटखनी दी थी। भालेराव के मैदान में उतरने से बनसोडे की राह मुश्किल हो गई है। चेतन तुपे। पुणे जिले की हडसपर सीट से विधायक चेतन विट्ठल तुपे भी बगावत के वक्त शरद पवार का साथ छोड़ अजित के साथ चले गए थे। 2019 में तुपे को शरद पवार ने ही टिकट देकर हडसपर से विधानसभा भेजा था। बगावत के वक्त सीनियर पवार को उम्मीद थी कि यंग ब्रिगेड के तुपे अजित के साथ नहीं जाएंगे। तुपे के खिलाफ शरद पवार ने संगठन के नेता प्रशांत जगताप को उम्मीदवार बना दिया है। पहले यहां से किसी दूसरे नाम के लड़ने की चर्चा थी, लेकिन आखिर वक्त में वफादारी का हवाला देकर प्रशांत को शरद ने सिंबल दे दिया। प्रशांत बारामती में शरद पवार के लिए काम कर चुके हैं। अजित के बगावत के वक्त प्रशांत मजबूती से बारामती में मोर्चा संभाले हुए थे। दत्तात्रेय भरणे। कांग्रेस और एनसीपी के गढ़ माने जाने वाले इंदापुर विधानसभा सीट से 2014 और 2019 में दत्तात्रेय भरणे ने जीत हासिल की। बगावत के वक्त दत्तात्रेय भरणे शरद का साथ छोड़ अजित के पाले में चले गए। भरणे को सबक सिखाने के लिए शरद ने खुद बिसात बिछाई है। पहले बीजेपी के हर्षवर्धन पाटिल को लाकर यहां से उम्मीदवार बनाया है और अब खुद यहां का गणित देख रहे हैं। बारामती लोकसभा की इंदापुर सीट पर 2024 में सुप्रिया सुले को 26,000 की बड़ी बढ़त मिली थी। शरद इस बढ़त को बरकरार रखना चाहते हैं। हर्षवर्धन पाटिल 2019 में इस सीट से 3,000 वोटों से चुनाव हारे थे। ऐसे में उनके फिर से मैदान में उतरने से भरणे की स्थिति बेहद ही कठिन हो गई है। भगवंत राव आत्रम। शिंदे सरकार में ड्रग्स मंत्री भगवंत राव आत्रम को भी एक वक्त में शरद पवार का करीबी माना जाता था। आत्रम 2004 में भी अहेरी सीट से विधायक चुने गए थे। 2023 के बगावत के वक्त शरद का साथ छोड़ आत्रम अजित के साथ चले गए। अब अहेरी सीट से शरद पवार ने आत्रम परिवार के भाग्यश्री को मैदान में उतारा है। भाग्यश्री भगवंत राव की बेटी हैं और पहले संगठन का कामकाज देखती थीं। हालिया लोकसभा चुनाव में अहेरी विधानसभा सीट पर अजित समर्थित उम्मीदवार फिसड्डी साबित हुए थे। आशुतोष काले। कोपर गांव के विधायक आशुतोष काले भी हिट लिस्ट में हैं। काले के दादाजी शंकर राव काले ही शरद पवार के मित्र थे। शंकर राव की वजह से ही 2019 में आशुतोष को टिकट दिया गया था। 2023 में बगावत के वक्त काले अजित के साथ चले गए। शरद पवार ने यहां से अब संदीप वारपे को उतारा है। पेशे से वकील संदीप एनसीपी के स्थापना के वक्त से ही पवार के साथ जुड़े हैं। संदीप के लिए यह सीट शिवसेना से शरद पवार ने ली है। धनंजय मुंडे। शिंदे सरकार में मंत्री धनंजय मुंडे दिवंगत नेता गोपीनाथ मुंडे के भतीजे हैं। धनंजय ने जब चाचा से बगावत की तो शरद ने उन्हें अपने पाले में ले लिया। 2019 में शरद पवार की पार्टी सिंबल पर धनंजय चुनाव जीत गए। 2023 की बगावत में धनंजय अजित के साथ चले गए। अब धनंजय के खिलाफ शरद पवार खुद सियासी बिसात बिछा रहे हैं। यहां से कौन उम्मीदवार होगा और कैसे समीकरण से मात दी जाएगी, इसकी रणनीति मुंबई के वाईवी चौहान सेंटर में तैयार की जा रही है। धनंजय की परली सीट पर शरद ने अभी तक उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है, लेकिन कहा जा रहा है कि यहां से ओबीसी चेहरा ही उतारा जाएगा।